दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। जिंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकहीं बातों पर मैं कहानियाँ बुनती हूँ और आपको अपनी ही आवाज़ में सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी सौतेलापन का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने सुना कि 2 वर्ष की अमीषा के पिता अश्विन ने सुचित्रा जी से दूसरा विवाह किया है। सुचित्रा जी ने एक सगी माँ की तरह अमीषा का लालन पालन किया था और उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। परंतु कुछ बाहरी शुभाकांक्षी लोगों ने किशोरी अमीषा के मन में उसकी बेहद प्यार करने वाली माँ के प्रति सौतेलेपन की बात कहकर कड़वाहट के बीज बो दिए थे। अब अमीषा का विवाह हो चुका है और उसके पति को उससे घर की साथ संभाल की उम्मीद है। आज सुबह ही अमीषा के पति संकेत ने सुचित्रा जी से अमीषा की घर के कामों के प्रति उसकी उदासीनता की शिकायत की है, जिसके जवाब में अमीषा ने हर बात के लिए सुचित्रा जी को ही कसूरवार ठहराया है। आज शाम को इसी विषय पर बात करने के लिए अमीषा के सास ससुर सुचित्रा जी के घर पहुंचे हैं। अब आगे। वे अनिच्छा से उठी, हाथ मुंह धोकर साड़ी बदलकर ड्राइंग रूम में घुसी। एक उड़ती सी नजर आने वालों पर डाली। सिर्फ भाई साहब और भाभी जी थे। औपचारिक अभिवादन कर अलग पड़े सोफे पर एक और बैठ गई। सिर झुका हुआ था, किसी अभियुक्त की भांति। आज उन्हें पहली बार एक तसल्ली सी हो रही थी कि अम्मी और संकेत नहीं आए थे, वरना आज सुबह जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उनका सामना करने की सामर्थ्य थी क्या उनमें। उस घटना की याद कर उनके उदास नैना पुनः नीर भरी बदली से आच्छादित हो आए थे। सावित्री चाय नाश्ता रख गई थी। वे यंत्र चालित से सबको आग्रह कर परोसती रहीं। थोड़ी देर बाद रोहिणी भाभी जी ने चाय पीते हुए सहज आवाज में पूछा, आज सुबह क्या हुआ था भाभी जी? जिस क्षण से वो बचना चाह रही थी वही उनके समक्ष धृष्टता से आ खड़ा हुआ था। पल भर आंख उठाकर देखा उन्होंने, पर बोल कुछ नहीं पाई। आंसुओं ने आंखों की परिधि लांघ बहना शुरू कर दिया था। हाथ जोड़ते हुए बस इतना ही बोल पाई, भाभी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती की सजा मेरी अम्मी को मत दीजिए। उसे कभी सगी माँ नहीं मिल पाई ना, मैं वादा करती हूँ अब उसे सब कुछ ठीक से सिखा कर भेजूंगी। बस आपसे ये विनती है कि आप उसकी ओर से अपना दिल मैला ना कीजिए, बहुत भोली है वो। और दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा वे फपक पड़ी थी। ड्राइंग रूम के बाकी तीनों सदस्य अचकचाए से बैठे थे। अश्विन तो हक्का बक्का उनका मुंह ताक रहे थे। रोहिणी भाभी जी अपनी जगह से उठकर उनके पास आकर बैठ गई। उनके दोनों हाथों में अपने हाथों में दबाकर बोली, ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो बस आपसे सुनना चाह रही थी कि बच्चों ने यहाँ आकर क्या बेवकूफ़ी की है। वैसे संकेत ने मुझे ऑफिस से फ़ोन कर सब कुछ बता दिया था। मैं तो उल्टा आपसे क्षमा मांगने आई थी अपने बेटे की इस हरकत पर। न जाने इन लोगों को क्या सूझी। एक बार बच्चों ने मुझे कुछ बताया तो होता, सीधे यहाँ चले आए। फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाभी जी, सच्चा प्यार करने वाली माँ सगी या सौतेली नहीं होती, वो तो बस माँ होती है। अम्मी की चाची ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि कैसे आपने अम्मी को विवाह पूर्व से ही संभाला था। जानती हैं ना, कन्हैया की माँ के रूप में आज भी देवकी से पहले यशोदा का ही नाम आता है, क्योंकि जीवन भर प्यार देकर पाला तो उन्होंने ही था ना श्री कृष्ण को। ये तो संकेत कुछ ओवर एम्बिशियस हो गए शायद घर के कामों को लेकर, और यहाँ आकर नासमझी कर गए। वरना बेटे जब तक अविवाहित होते हैं तब तक उन्हें कहाँ सुध होती है
कि घर में क्या काम कैसे हो रहा है। माँ से कभी कुछ नहीं कहते, पर पत्नी से जरूर ऊंची उम्मीदें लगा लेते हैं। और शायद उसी प्रेशर में अमीषा भी यहाँ आकर उल्टा सीधा बोल गई। कुछ देर ठहर कर रोहिणी भाभी जी फिर बोली, जानती हैं, जब हम लोगों को पहली बार आपने घर बुलाया था अमीषा से मिलने के लिए, तभी आश्विन भाई साहब ने हमें अपनी दूसरी शादी और अमीषा के स्वभाव के बारे में सब कुछ बताया था। आप शायद उस समय रसोई के कामों में व्यस्त थी, इसलिए आपको नहीं पता। भाई साहब की साफ गोई ने तो उसी समय हमारा दिल जीत लिया था। दूसरे, हमें लगा था कि जिस घर में आप जैसी माँ है, जिसने दूसरे की संतान को भी इतने अपनेपन और प्यार से पाला है, तो वो तो अपनी बेटी को भी उसकी ससुराल को जोड़ कर रखने की ही सीख देगी। फिर थोड़ा हंसते हुए बोली, तो मेरा तो सेल्फिश इंटरेस्ट यही था कि मेरा घर कभी नहीं टूटेगा, और अमीषा में तो वैसे ही कोई कमी नहीं थी, बस थोड़ा सा बचपना है उसमें। सच मानिए भाभी जी, दोनों बच्चे बेहद शर्मिंदा हैं। अपनी गलती उन्हें समझ आ गई है। अभी आते ही होंगे दोनों, पर आपसे नजरें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। अचानक आश्विन बोल उठे, पर भाभी जी, ऐसा क्या हो गया जो अम्मी को आज अपनी गलती समझ में आ गई? इस मामले में वो मेरी और इनकी सुनती कहाँ है? वो तो कल फिर वैसी ही हो जाएगी। इस बार नहीं होगी, सतीश भाई साहब बोले। देखिए भाई साहब, आप लोगों की बात फर्क है। आप लोग तो अफेक्टेड पार्टी हैं, और ये तो एक तरह से थर्ड पार्टी हो गई ना। इन्होंने दिन भर उससे बात की है, उसकी सहेलियों की और बाहर वालों की जो जो बातें उसके दिल में दबी हुई थी, सब पूछ पूछ कर इन्होंने उससे कंपेयर करवाया है कि उन लोगों ने क्या क्या बोला था और उन परिस्थितियों में तुम्हारी मम्मी ने क्या क्या किया था। उसने निष्पक्ष होकर ये सब समझा है, और इसीलिए वो शर्मिंदा हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार बहते आंसू बता रहे थे कि वो अपनी गलती अनुभव कर रही थी। भाई साहब, ये तो बाहर वालों का काम है कि इस तरह की नाजुक रिश्तों को अपनी बातों से बना देते हैं या हमेशा के लिए विष भर देते हैं। और अगर कल वैसी हो भी गई तो हम दोनों माए मिलकर संभाल लेंगे ना बच्चों को, क्यों भाभी जी? रोहिणी भाभी ने मुस्कुराकर सुचित्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, तो वे भी रोते रोते हंस दी। तभी गेट पर कार का हॉर्न बजा। संकेत और अमीषा अंदर आए, दूर सोफे पर चुपचाप बैठ गए। अम्मी की आंखें भी नीर भरी बदली हो रही थी। रोहिणी भाभी जी ने अम्मी को सुचित्रा जी के पास जाने का इशारा किया। वो धीरे से उनके पास आ उनसे ही चिपक कर बैठ गई। फिर अचानक उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, हिचकियां लेते हुए सॉरी मम्मी के अलावा वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। सुचित्रा जी भी उसे सीने से चिपकाए अपनी गंगा जमुना को संभाल नहीं पा रही थी। इस समय उनके दिल में एक सुकून था कि सुमिशा इस समय अपनी इवनिंग क्लास के लिए गई हुई है। वो आज के इस कटु दंश से अनभिज्ञ रहे, यही सबके लिए बेहतर था। अपने घर के इस तथ्य से आश्विन ने उसे बहुत पहले ही सही और स्वस्थ तरीके से अवगत करा दिया था। बाहर वालों के बताने की नौबत ही नहीं आने दी थी। नौकरों को भी सुचित्रा जी ने आदेश दिया हुआ था कि चाय देने के बाद जब तक उन्हें बुलाया ना जाए कोई अंदर नहीं आएगा। उन्हें पता ही नहीं चला था कि इस बीच कब संकेत भी उनके पास आकर उनके घुटनों पर हाथ रखकर कारपेट पर ही बैठ गया था। सिर घुमाकर देखा तो आश्विन की भी नाक लाल हो रही थी। वे कुर्ते की जेब से रुमाल निकालकर आंखें पोंछ रहे थे। सतीश भाई साहब उनके कंधे पर हाथ रखे उन्हें दिलासा दे रहे थे, और रोहिणी भाभी सौतेलेपन के दंश को चूर चूर होते देख गीली आंखों से मुस्कुरा रही थी। तभी भड़ाक से ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और फिर जैसे एक तूफान आ गया।
सुमी आंधी की तरह ड्राइंग रूम में घुसी। अपना बैग सोफे पर पटक अंकल आंटी को नमस्ते उछाल कूद कर संकेत के पास जा बैठी थी। हाय जीजू, पता है एक और आर्टिकल आया है मेरा कॉलेज मैगजीन में, अभी लाकर दिखाती हूँ आपको। अम्मी बोली, अरे वाह, कब? मैडम, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ, आपके पास तो फुर्सत है नहीं मेरे लिए। सुमी ने रोष दिखाया और बस तीनों बच्चों के छेड़ने और रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुचित्रा जी मन ही मन रोहिणी भाभी को धन्यवाद देती हुई खाने लगवाने की तैयारी में जुट गई थी। ये कहानी बस इतनी ही। इस चैनल कहीं अनकहीं को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे जिंदगी के आसपास बिखरी एक नई कहीं अनकहीं लेकर। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।